ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज अंतिम दिन है हमारा। हम सब इस जो एक यात्रा हमने शुरू की थी 18 दिनों की, उस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। और कल से आप लेवल 2 की क्लास से ज्वाइन करेंगे। और सबसे आग्रह है आपके कि आप लेवल 2 क्लास जरूर ज्वाइन करें। और इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार में क्लास के अंत में बात करेंगे। तो ये जो अध्याय है, ये 18वां अध्याय है। और ये इसको भी क्या कहते हैं, मोक्ष संन्यास योग, यानी संन्यास की सिद्धि। तो ये उपसंहार कहा जाता है। शुरू में भगवत गीता में सार हमने पढ़ा था। जो दूसरा अध्याय है वो भगवत गीता का सार है। और ये अध्याय क्या है, भगवत गीता का उपसंहार है। तो भगवत गीता समझने की इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर सबका स्वागत है। 18 दिन हम एक साथ चले, भगवान की वाणी को समझने का हमने प्रयास किया। और आशीर्वाद मिला हमको। शीला प्रभुपाद जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका आशीर्वाद लेकर, उनका चरण वंदन करके, और राधा गोविंद मंदिर के अध्यक्ष और ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक पूज्य नमो निष्ठा दास प्रभु जी का नमन करते हुए, और सारे शिक्षा गुरुओं और दीक्षा गुरुओं को दंडवत प्रणाम करते हुए, इस यात्रा को पूर्ण करने की अभिलाषा के साथ साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये जो अंतिम पड़ाव है, इसमें हम साथ साथ चले, साथ साथ हमने यात्रा की, भगवान की वाणी को समझा है। और अंतिम जो है वो कदम रख रहे हैं आज के दिन। तो आज के अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग, अर्थात संन्यास की सिद्धि। ये अध्याय भगवत गीता का उपसंहार है। तो पहले हमने प्रस्तावना के रूप में, सार के रूप में दूसरा अध्याय पढ़ा। उन्हीं अध्यायों को, उन्हीं विषयों को जो दूसरे अध्याय में थे, उसी को विस्तार मिला 17 अध्यायों में। एक तरह से भगवत गीता 17 अध्याय में समाप्त हो जाती है। लेकिन 18वां अध्याय उन्हीं विषयों को सार के रूप में भगवान उपसंहार के रूप में बताते हैं। और प्रथम अध्याय हमारा अर्जुन के शोक से प्रारंभ हुआ। उसके बाद सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, सबका भगवान ने वर्णन किया। और अर्जुन का शोक दूर हुआ,
उन्होंने भगवान की शरणागति ली और उसके बाद भगवान भक्ति ज्ञान से, कर्म से, योग से कैसे कर सकते हैं भक्ति को, इसका वर्णन किया। अपनी विभूतियाँ दिखाई, अपना विराट रूप दिखाया और अपनी कही हुई बातों का उपसंहार कर रहे हैं। तो भगवान ने जो तत्व बताए उसको 2 बार बताया। पहले सार के रूप में, फिर उपसंहार के रूप में उन तत्वों को बता रहे हैं। तो दूसरा, 9वां और 18वां अध्याय, इनके श्लोक बहुत विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और सबका अपना महत्व है, लेकिन दूसरे 9वें और 18वें अध्याय के श्लोक विशेष रूप से बहुत सुंदर श्लोक हैं। तो आज हम 18वें अध्याय के श्लोकों को पढ़ेंगे कि भगवान हमसे क्या उपसंहार के रूप में बता रहे हैं, क्या निष्कर्ष दे रहे हैं हमको। अर्जुन उवाच सन्न्यास महाबाहो तत्मिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेशी निषूदनः। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशिनुशीदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भगवान को दो दो शब्दों से बुला रहे हैं अर्जुन। ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी हैं आप, और साथ ही साथ केशी निषूदन है आप। केशी निषूदन भी है। केशु नाम का एक असुर था, और उस असुर का संहार किसने किया? भगवान ने किया। तो हमारे जो संशय होते हैं, हमारे अंदर जो तरह-तरह के बातें आती हैं जो कि हमें संदेह में डालती हैं, जो हमें विचलित करती हैं, उस तरह के जो है जो संशय आते हैं वो असुर के समान होते हैं। और भगवान ने केशी नाम का जो है जो घोड़ा था, घोड़े के रूप में आया था असुर, और वो भगवान के बाल्यकाल में आया था। ब्रज भूमि में आतंक मचा के रखा हुआ था, और उसको भगवान जो है मारते। तो मन भी क्या है? मन भी ऐसे ही पागल घोड़ा है। मन जो है भक्ति की जो फुलवारी होती है, बहुत सुंदर सी फुलवारी होती है, जिसको सिंचित किया जाता है जलों से, भगवान की सेवा करके, उस फुलवारी को तहस नहस कर डालता है। तो भगवान ऋषिकेश कह रहे हैं, इंद्रियों के स्वामी बता रहे हैं। तो यहाँ पर फिर आ गया अर्जुन का प्रश्न जो सामान्य जनों के लिए, और भगवान की महिमा भी साथ साथ में कर रहे हैं। तो भगवान के नाम का उद्देश्य तो होता ही है, साथ ही साथ अर्जुन अपने लिए जानना चाह रहे, सुनना चाह रहे हैं कि त्याग और त्यागमय जीवन, यानी कि संन्यास धारण कर लेना, इनका उद्देश्य क्या है, दोनों के बीच में भेद क्या है, ये जानना चाहते हैं। तो भगवान फिर से कर्म संन्यास या कर्म योग के बारे में दोबारा उसी को स्थापित कर रहे हैं। तो भगवान से जो प्रश्न आया है उसके उत्तर में क्या कह रहे हैं भगवान? अर्जुन ने प्रश्न किया ना कि हम क्या जो है वो दोनों के बीच में क्या भेद है, त्यागमय जीवन में और त्याग में। श्री भगवान उवाच काम्य नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुः त्यागम विचक्षणान्। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा बता रहे हैं कि संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ घर द्वार छोड़कर एकांत स्थान पे चले जाएं, बल्कि जो कर्म फल की इच्छा है, जब हम कर्म करते हैं तो हमें इच्छा होती है कि हमको कर्म फल मिले, उसका त्याग करना है। हम इंद्रिय भोग की जो इच्छा रखते हैं, उसके लिए जो कर्म करते हैं उसका त्याग करना है। कर्मों का परित्याग जो हमको ले जाते हैं इंद्रिय भोग की तरफ, जो हमें भक्ति की तरफ नहीं ले जाते हैं, भगवान की तरफ नहीं ले जाते हैं, उनको त्याग देना ही त्याग कहलाता है। संन्यास क्या होता है? सत प्लस न्यास, यानी जो कर्म हमें परम सत्य की ओर ले जाता है, जो परम सत्य का बोध कराता है, उसको संन्यास कहते हैं। कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म फल की आकांक्षा से जो कर्म की जाते हैं, उन कर्मों का त्याग करना चाहिए। कर्म का त्याग तो मनुष्य कर ही नहीं सकता है। जो तीसरा अध्याय है उसी में भगवान ने बता दिया है कि न कर्मणाम अनारंभ नेश कर्मम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धि समधि गच्छति। तो जो कर्म फल से कोई कर्म से विमुख हो ही नहीं सकता, कर्म से तो छुटकारा मिल ही नहीं सकता है, न ही जो है केवल संन्यास से सिद्धि मिल सकती है। तो क्या करना क्या है, ये भगवान बताएंगे इस अगले श्लोक में कि कर्म से हम नहीं बच सकते हैं, कर्म तो हमें करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम सो रहे हैं वो भी एक कर्म है।
जो हम जग रहे हैं वो भी एक कर्म है, हम खा रहे हैं वो भी एक कर्म है। तो नित्य कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो यहाँ विद्वानों का दो मत दिखाई दे रहा है। दो मत बता रहे हैं कि एक तो यह है कि नहीं, यज्ञ, दान और तपस्या इनको हम नहीं छोड़ सकते, इनको तो करना ही करना चाहिए। त्याग का वास्तविक अर्थ भी ये होता है कि कर्म का त्याग नहीं करना, कर्म फल का त्याग करना है। कर्म फल से जो हमारी आसक्ति हो जाती है उसको त्याग करना है। भगवान के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, यज्ञ, दान, तपस्या, उसको नहीं त्यागना है। लेकिन यदि से हम भगवान से कह रहे हैं नहीं आज तो हमको जो है संतान दे दीजिए, नहीं हमको आज परीक्षा में पास कर दीजिए, नहीं हमको अच्छा पति दे दीजिए, अच्छा पत्नी दे दीजिए, और इस तरह की सांसारिक वस्तुएं मांग रहे हैं, तो इनको त्याग करना है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। विद्वानों के दो मत क्या है, आत्म साक्षात करने के लिए जो है वो भगवान से अपना संबंध जानने के लिए, ये दो जो है चीजों के लिए विद्वान विद्वान लोग मत देते हैं क्या, कि जो कर्म हम करते हैं इंद्रिय तृप्ति की तरफ, जो शरीर की तरफ हमको ले जाते हैं, उनको त्याग करके एकांत में बैठकर भगवान का त्याग करिए। आत्म साक्षात्कार के प्रयत्न के लिए दो मत है, भगवान से अपना संबंध जानने के लिए दो मत हैं, बाकी चीजों के लिए दो मत नहीं है। तो यज्ञ, दान और तपस्या इसको नहीं त्यागना है, इंद्रियों से भगवान की जो है वो सेवा करनी है। क्यों ऐसा करना है, ये अगले श्लोक में बताया जा रहा है कि अगला श्लोक क्या कह रहा है। यज्ञ, दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत, यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, यज्ञ, दान और तपस्या महात्मा को भी शुद्ध बना देते हैं, तो इसलिए ऐसे कर्मों का परित्याग हमें नहीं करना चाहिए। शुद्धि होती है, यज्ञ क्यों करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए। सामान्य जन इसे क्या करते हैं कि स्वयं के लाभ पाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम भगवान के लिए करेंगे, यज्ञ करेंगे, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करेंगे, तो हमारा लाभ तो अपने आप ही हो जाएगा। क्यों, यज्ञ करने से सीधे सीधे हमारे जो कल्मश होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, भौतिक भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है। कहते हैं कि आप अगर केवल यज्ञ के जो प्रसादम है वो खाते हैं, यज्ञ में जो बचती है सामग्री उसको खाते हैं, यज्ञ शिष्टा कहते हैं उसको, उसको खाते हैं, तो उसमें जैसे यज्ञ में भगवान को माला अर्पण की जाती है, उस माला को पहनते हैं, भगवान को जो प्रसादम दिया जाता है उस प्रसादम भोग लगता है उसको उपयोग करते हैं, भगवान को जो कपड़े चढ़ाए जाते हैं उस कपड़े को आप जो है धारण करते हैं। तो क्या होता है, उससे हमारा जो है वो सारे कल्मश दूर होते हैं। यज्ञ शिष्टान संतो मुच्यते सर्वकिल विषय, सारे कल्मश दूर हो जाते हैं। और दान क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। क्यों, भगवान की ही संपत्ति है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का ही है। तो तपस्या क्या करनी है, भगवान के लिए करनी है, भगवान के लिए ओम तत्सत जो है वो के साथ है, उस भावना के साथ जो है भगवान के लिए हमको दान करना है, तब करना है। और जो नियम के अनुसार कार्य होते हैं वो क्या करते हैं, हमको अनुशासन लाते हैं, यज्ञ, दान, तपस्या करते हैं तो हमें अनुशासन लाते हैं। और देखिए गृहस्थ जीवन में भी यज्ञ, दान और तपस्या की जाती है। इसीलिए सन्यासी लोग जो है वो विवाह का अनुमोदन उनको करना चाहिए, क्योंकि विवाह क्या होता है, गृहस्थ जीवन होता है, अनुशासित करता है लोगों को। और जब हम गृहस्थ होते हैं तो हम गृहस्थ को ही दान का अधिकार है, केवल गृहस्थ ही दान कर सकता है, ब्रह्मचारी तो दान ही नहीं कर सकता, उसके पास कहाँ है धन है, वानप्रस्थ नहीं दान कर सकता है, सन्यास भी नहीं, सन्यासी कैसे दान करेगा। तो गृहस्थ के लिए जो है वो दान करता है गृहस्थ, तो विवाह का इसीलिए अनुमोदन सन्यासी लोग करते हैं कि वो अनुशासित करता है जीवन को, वर्णाश्रम धर्म के पालन में सहयोग करता है। एतान्यापि तु कर्माणि संग त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतु उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पिता पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपर्क किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आसक्ति नहीं रखो, बिना आसक्ति के जो है वो कार्य करो। आसक्ति जहां हो जाती है वहां पर क्या होता है, पतन शुरू हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, बिना आसक्ति के कार्य करो। क्यों, क्योंकि जो भोक्ता कौन है, भगवान है, सुप्रीम इंजॉयर भगवान है।
हमको भोक्ता नहीं बनना है। भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। तो विष्णु के लिए यज्ञ करिए और उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करिए, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान के इच्छा के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए सारे कर्म होने चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। हम क्या सोचते हैं? कर्म हम कर रहे हैं, मैं कर लूं, मैं करके आता हूँ, मुझसे होगा। नहीं, हम नहीं करते हैं। हाँ, 5 कारण होते हैं। जब तक 5 कारण नहीं होंगे, कर्म नहीं हो सकता है। लेकिन हम जिम्मेदारी स्वयं की मान लेते हैं, नहीं नहीं हमने किया है। तो क्या होता है? तनावग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन जब भगवत गीता हमें बताती है कि 5 कारण है। जैसे पहला है कर्म का स्थान। आप कोई कर्म करना चाहते हैं, जैसे आप परीक्षा के लिए तैयार होते हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, कंपटीशन देना, उसकी तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं। तो परीक्षा देने गए, स्थान अनुकूल न हो, बहुत अंधेरा हो, प्रॉपर लाइट न हो, प्रॉपर हवा की व्यवस्था न हो, सफोकेशन हो, तो क्या होगा? नहीं, या कर्म मिल ही नहीं रहा है, परीक्षा स्थान मिल ही नहीं रहा, बहुत लेट पहुंच पा रहे हैं, तो स्थान नहीं मिला। ठीक से तैयारी नहीं हो पाई, कर्ता कारण है कि जो है वो अ, हो सकता है घर में कोई बीमार हो, आप भी बीमार हो, कहीं ज्यादा गेस्ट आ गए हो, पढ़ने का स्थान न मिल रहा हो, बहुत ज्यादा शोर शराबा आसपास हो, तो परीक्षा की तैयारी ठीक से न हो पाए। तीसरा कारण इंद्रियां है। पूरी तैयारी ठीक है, परीक्षा के लिए बहुत फर्स्ट क्लास है, पर इंद्रियां ही साथ नहीं दे रही है, जारी का लिखने में परेशानी हो रही है, गर्मी में पसीना आ रहा है, खांसी आ रही है, अकड़ाहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, मन साथ नहीं दे रहा है। और उसके बाद चेष्टा है, इंद्रियों की चेष्टा है। अब हाथ नहीं चल रहा है, हाथ नहीं है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, हाथ नहीं काम कर रहा है, पैर नहीं काम कर रहा है, जो है तो ये क्या हुआ? परीक्षा मन में आ रहा है नहीं परीक्षा दे पाएंगे, नर्वसनेस हो रही है, और जो है डिप्रेशन जैसा हो रहा है, बार बार जो है प्यास लग रही है, बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। तो ये चेष्टा भी जो है वो नहीं हो पा रही है। और पांचवा कारण क्या है? परमात्मा है अंतिम कारण। लेकिन अंतिम हस्ताक्षर परमात्मा का, सब कुछ है लेकिन हस्ताक्षर किसका? परमात्मा का। तो कार्य की सफलता असफलता के 5 कारण हैं। इसीलिए हमें ना तो किसी कार्य के लिए हताश होना है, चाहे जैसे ही परिस्थितियां हो, हमें हताश नहीं होना है, क्योंकि हम ही जो है सर्व कारण कारण हम नहीं है, भगवान सर्व कारण कारण में। हम जो कार्य करें उसमें तो 5 चीजें लगती हैं। ये देखिए, इंजीनियर है, पुल बना रहे हैं। अब इंजीनियर है तो कर्ता भी है, स्थान भी दिख रहा है, कर्म का स्थान भी दिख रहा है, सारे मजदूर भी हैं, इंद्रियां यानी कि चेष्टा भी ये कर रहे हैं, बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। लेकिन परमात्मा की अनुमति है, कार्य हो जा रहा है। परमात्मा की अनुमति नहीं है तो क्या हुआ? चलता हुआ जो है वो पुल बैठ जाता है। क्या न्यूज में आता है आज जो है पुल ढह गया? तो कैसे ढह गया? परमात्मा की अनुमति नहीं थी। सारी कार्य, चारों चीजें ठीक थी, फिर भी परमात्मा की अनुमति नहीं थी, इसलिए पुल नहीं चल पाया। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता है। तो क्या है कि जो सोच रहा है नहीं नहीं हम ही हैं, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है? नहीं समझ पा रहा है कि कोई भी कार्य करने के पीछे बहुत से कारण हैं, और मुख्य 5 कारण बताए गए हैं कि कर्म का स्थान, कर्ता, इंद्रियां, चेष्टा और परमात्मा। पर अहंकार होता है हमारे अंदर, खुद को ही कर्मता मान लेते हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा क्रियाहनति मन्यते। तो वास्तव में प्रकृति के तीनों गुण जो है वो सारे कार्य संपन्न करा रहे हैं, पर अहंकार के कारण क्या है? जीवात्मा खुद को कर्ता मान बैठती है। तो जब हम स्वयं कर्ता मानते हैं तो जो असफलता है उसके भी दोषी हम हैं। अगर सफलता का श्रेय हम लेना चाहते हैं तो असफलता भी हमारे हिस्से में आती है। असफलता हमारे हिस्से में आती तो डिप्रेशन आता है, हम परेशान होते हैं। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक हैं। तो ये तीन जो है वो क्या है? कर्म के संगठक कहे जाते हैं, प्रेरणा कहे जाते हैं। ज्ञान, भगवान ने ज्ञान बताया, ये बताया, ज्ञान का उद्देश्य बताया कि भगवान की प्राप्ति और इसे जान जाए वो ज्ञाता। तो रोजमर्रा के कार्यों में 3 प्रकार की प्रेरणाएं हमें होती हैं, चाहे शास्त्र से प्राप्त हो, चाहे गुरु से प्राप्त हो, चाहे जो है वो क्या तो भगवान से प्राप्त हो। मनुष्य क्या करता है कि वो सोचता है, अनुभव करता है, इच्छा करता है,
लेकिन जो उसमें साइकोलॉजिकल मेथड होता है, प्रयोग होता है, वो प्रेरणा कहलाता है, संगठक। किसी रचना का जो है संपूर्ण सामान, सारी चीज़ें जो होती हैं वो संगठक कहलाती हैं, इंग्रीडिएंट। जो हम कोई रेसिपी बनाते हैं, कोई सामान बनाते हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये 3 चीज़ें तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ये तीनों क्या आते हैं, प्रेरणा देते हैं। और इंद्रिय, कर्म तथा कर्ता, ये 3 क्या होते हैं, कर्म के संगठक होते हैं, इंग्रीडिएंट होते हैं, इनके द्वारा ही कर्म होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3-3 भेद हैं। अब तुम मुझसे सुनो। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी भी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को बिना जाने उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहलाता है। तो ज्ञान के जो है 3 गुणों में ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। तो अभी तक हमने जाना कि यज्ञ है, दान है, तपस्या है, भोजन है, श्रद्धा है, सब प्रकृति के गुणों पर निर्धारित है। लेकिन ज्ञान भी, कर्म और कर्ता भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही होता है। तो जीव क्या है, परमात्मा का अंश है। हमारे अंदर परमात्मा निवास करते हैं, इस स्तर पे जो सोचता है वो सतुगुणी ज्ञान है। तो बुद्धिमान लोग जानते हैं कि जीव में आत्मा एक है, भले ही प्रकृति के गुणों के अनुसार उसको शरीर अलग अलग मिला हुआ है। तो असफलता के भी 5 कारण हैं और सफलता के भी 5 कारण होते हैं। तो जीव को, और राशि ज्ञान क्या होता है? राशि ज्ञान वो होता है जो जीव को बस एक शरीर मात्र है। तरह-तरह के शरीर अलग-अलग दिखते हैं। रजोगुण में राग की प्रमुखता होती है। राग का अर्थ होता है पसंद। रजो रगा रागात्मा विधिराजसा। रजोगुण किसी के प्रति आसक्त, किसी के प्रति द्वेष पैदा करता है। सभी चीजें भोग से जोड़ता है, भगवान से नहीं जोड़ता है। ये जो ज्ञान होता है, ये राजसी ज्ञान होता है। तामसिक ज्ञान तमस अर्थात अज्ञान में रहता है, तुच्छ काम में लिप्त रहता है। उसका ज्ञान सत्य से दूर रहता है, शरीर तक सीमित रहता है। इत्य ज्ञान विमोहिता, मोह के कारण आहार निद्रा भय मैथुन च, जो धर्म के अनुसार नहीं चलता है वो पशु की तरह जीवन व्यतीत करता है। तामसिक लोग जो होते हैं उनके अंदर यही ज्ञान होता है। वो सबको अति तुच्छ मानते हैं, सत्य जान ही नहीं पाते, भगवान के बारे में उनको ज्ञान हो ही नहीं पाता है। अब 3 प्रकार की क्रियाएं कर्म के बारे में कहा जा रहा है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो प्रकृति के गुण के अनुसार जो कार्य करते हैं, सात्विक होते हैं, वो नियमित होते हैं। ये नहीं कि आज किया कल नहीं गए, आज मंदिर के लिए जो है उठ गया कि हाँ सुबह-सुबह टेम्पल जाएँगे, मंदिर जाएँगे, कल नहीं जाएँगे, या सुबह-सुबह मंगल आरती करेंगे, कल नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होता, नियमित होते हैं लोग, उनमें आसक्ति नहीं होती, राग द्वेष नहीं होता, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति, बहुत ज़्यादा अनासक्ति, नापसंदगी नहीं होती है। तो कहते हैं कि वो लोग कर्म ऐसे करते हैं जो कि सात्विक होते हैं, कर्म फल की चाह उसमें नहीं होती है। और जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं कार्य, यश मिले, सम्मान मिले, वो भाव से जो कर्म होता है वो रजोगुणी होता है। और जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो कार्य तामसी कहलाता है। तो जो तामसिक गुणों वाले होते हैं वो ऐसे कर्म करते हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। लेकिन वह कार्य करता है जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु तथा अपवित्र है और खुशी तथा संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी और अन्यों का अपमान करने में पटु है
और तथा जो आलसी सदैव खिन्न था, काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो सात्विक लोग होते हैं, उन उनमें जो भाव होता है, कर्ता का जो भाव होता है, वो कैसा होता है? वो अहंकार रहित होता है। उत्साहपूर्वक कर्म करता है और विचलित नहीं होता है। लेकिन जो लोग राजसी होते हैं, वो लालची होते हैं, ईर्ष्या होती है उनमें, उनको मिल गया, मुझको क्यों नहीं मिला? भोग की इच्छा होती है, दान देते तो चाहते हैं कि नहीं मेरा नाम जो है वो पट्टी पर लिख दिया जाए। और जब तक उनको कुछ उसका लाभ नहीं मिलता है, उसके बदले में कुछ चाहते हैं कि हाँ, मैंने दान दिया है तो मुझको उसको बदले में कुछ मिले। तो ऐसे जो स्वार्थ पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जो तमोगुणी कर्ता होते हैं, उनको तो दीर्घसूत्री नाम दिया है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि वो दीर्घसूत्री हैं, भगवान ने नाम दिया हुआ है, प्रभुपाद जी उसको बताते हैं हमको। अज्ञानता होती है, सोच ही नहीं पाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। आज काम को करना चाहिए, कहेंगे कल करेंगे, परसों करेंगे, आलसी होते हैं। कहते हैं ना कि जल्दी-जल्दी क्या पड़ी, अभी पड़ा है परसों, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, तमोगुणी होते हैं। और ऐसे कर्ता, जो कर्ता कौन है? जो कार्य को करता है, जो कार्य करने वाला है, उसको कर्ता कहा जाता है। तो अब 3 गुणों में बता रहे हैं कि हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण, डिटर्मिनेशन, धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे पितापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है, क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है। हे पिता पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करनी तथा अकरणी कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है, वह सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। तो जानता है सतोगुणी, उसकी बुद्धि क्या उचित है, क्या अनुचित है, वो जानता है। रजोगुणी जो अच्छा लगेगा वही करने लगेगा, जिससे लाभ मिल गया वही करने लगेगा। और तमोगुणी, तमोगुणी तो अज्ञान का पर्दा पड़ा है, हमेशा शास्त्र के विपरीत कार्य करेगा, बुद्धि हमेशा गलत दिशा में जाएगी। बुद्धि नाश प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होता है, पतन होता है उसका। तो सतोगुणी हमेशा सही कार्य करेगा, रजोगुणी कभी ठीक करेगा, कभी गलत करेगा। लेकिन जो तमोगुणी होता है वो हमेशा जो है वो अज्ञान के अनुसार कार्य करेगा, विपरीत दिशा में कार्य करेगा, कभी जो है सही दिशा में कार्य नहीं करता है। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति निश्चय से मनुष्य धर्म अर्थ काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसे दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तो धृति के बारे में कहा गया 3 प्रकार की, हमेशा निश्चय धृति क्या होती है कि जो मन, इंद्रियों को, जीवन को नियंत्रित करता है, वो सतोगुणी उसकी धृति होती है। उसकी दृढ़ता क्या होती है? इंद्रियों और मन को विचलन से बचाए रखना। इंद्रियों को वश में रख के जो कार्य करता है, लक्ष्य निर्धारित करता है, बुद्धि को जहां लगाना चाहता है वहीं लग जाती है, जहां से हटाना चाहता है तुरंत हट जाती है। रासिक बुद्धि क्या होती है? जो कि कर्म फल को देखते हैं, हाँ, इससे मुझे भौतिक भोग मिलेगा, इससे मुझे लाभ मिलेगा, 1 का 4 मैं बना पाऊँगा, तो ये रासिक बुद्धि होती है। तामसिक योजनाएँ बनाते हैं, दिन-रात बैठ के योजनाएँ बनाएँगे, लेकिन कभी भी उसको पालन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? उद्देश्य तक नहीं पहुँचेंगे। धृति का अर्थ होता है ये निश्चय करना, ग्रहण करना, कोई संकल्प बना लेना कि हाँ, इस संकल्प से हम कार्य करेंगे। अब आगे जो है वो बता रहे हैं भगवान की 3 प्रकार से सुख कैसे होते हैं। सुख जो है वो कैसे मिलता है, सात्विक गुणों में कौन-सा सुख है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष तुल्य लगता है, रजोगुणी कहलाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो सुख क्या है? जो शुरू में तो अमृत के समान लगे,
और बाद में जो है वो विष की तरह हो, वो राजसी होता है। लेकिन जो शुरू में थोड़ा कष्ट देता है और बाद में अमृत लगता है, वो सात्विक सुख होता है। और जो सुख न शुरू में लाभ देता है, न अंत में लाभ देता है, ऐसा सुख तामसिक सुख कहलाता है। प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम, जो 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, वर्णाश्रम, ये जो है वो प्रकृति के गुणों के आधार पर कैसे होते हैं, इसकी बात करें। शमो, दमः, स्तप, शौचम, क्षान्ति, राजरमेव च, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करता है। शौर्य, तेजो, धृति, दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानम, ईश्वर भावश्च, छात्र कर्म कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म, शुद्धस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शुद्धों के कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। गुण बताए गए हैं कि कौन-कौन से गुण होते हैं जो कि ब्राह्मणों में होते हैं, कौन से गुण होते हैं जो कि क्षत्रिय में होते हैं या वैश्य में होते हैं या शूद्र में होते हैं। तो भगवान ने चौथे अध्याय में कह दिया, चातुर्वर्ण्यमय आशिष्टम गुण कर्म विभाषा। तो जन्म से इसका कोई संबंध नहीं है। जो सतोगुणी है उसमें जो है वो शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, ये सारे गुण पाए जाते हैं। राजसी लोग होते हैं, वो क्षत्रिय सभी को नियंत्रित करते हैं, लीड करते हैं, रक्षा करना इनका कर्म होता है। और जो वैश्य होते हैं, वो रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण होते हैं, इनका कार्य होता है कृषि करना, गायों की रक्षा करना। लेकिन आजकल तो ये लोग केवल व्यापार करते हैं। और शूद्रों का कर्म होता है सभी वर्गों की सेवा करना, परिश्रम के द्वारा। तो इस तरह से जो कर्म होते हैं, मतलब 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, उनके अनुसार सेवा करके भगवान के पास जाया जा सकता है। कोई भी जो है धर्म है, कोई भी आश्रम है, हम उसके अनुसार कर्म करके भगवान के पास पहुँच सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं, सर्वकर्मणा तमभ्यश्च सिद्धिं विदन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गुण और कर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, और नियत कर्म जो वेदों में बताए गए हैं उनके अनुसार कार्य करके भक्ति की जा सकती है। जैसे परंतु कोई ब्राह्मण कहता है कि मुझे वैश्य का कार्य करना है, वैश्य कहे मुझे ब्राह्मण का कार्य करना है, तो नहीं, उसको गुण के अनुसार ही करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे लोग अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जो आश्रम के धर्म हैं, उनके अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, उससे पूर्णता आती है। श्रेयान् सर्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात्, स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपूर्वक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करना अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक ही क्लास में मास्टर साहब बैठे हैं, जो आज की शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग एक तरह से है कि बंदर भी है, पेंगुइन भी है, हाथी भी है, मछली भी है, सब तरह के लोग एक ही क्लास में बैठते हैं। लेकिन क्या है कि अपने अपने वृत्ति के अनुसार अगर कार्य करें, जैसे कि अगर टीचर कह देता है कि इस पेड़ पर चढ़ जाओ, तो बंदर कूद के चढ़ जाएगा, चिड़िया उड़ के चढ़ जाएगी, पेंगुइन डोलती रहेगी कैसे चढ़े कैसे जाए, हाथी चढ़ गया तो टूट ही जाएगा पैर, मछली चढ़ ही नहीं सकती, पानी में निकलते ही मर जाएगी। तो सबके अलग अलग जो है वो वृत्ति होती है। तो चाहे अपनी वृत्ति से गलत ही कार्य हो, उसी कार्य को करना चाहिए, न कि हमको दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। जो आत्म संयमी है तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो जो लोग आत्म संयमी हैं, अनासक्त हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग स्वामित्व की भावना से रहित होते हैं। जो वास्तविक सन्यासी होते हैं, वो इन भावनाओं से रहित होते हैं।
ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होते हैं वो। कहते हैं कि जो लोग आत्म संयमी अनासक्त हैं, भौतिक भोग भी नहीं चाहते, उनको कोई भौतिकता से मतलब नहीं रहता है और संन्यास के अभ्यास द्वारा वो सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए उनको सन्यासी होना चाहिए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है न कभी किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो ये मेरा बहुत ही जो है प्रिय श्लोक है कि जो ब्रह्म भूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो सारे जो है स्वामित्व की भावना से रहित हो जाता है, दिव्य पद की प्राप्ति कर लेता है, आत्म संयमी होता है, आत्मतृप्त होता है, अनासक्त होता है, काम क्रोध भौतिक वस्तुओं से परे होता है, मिथ्या अहंकार से परे होता है, सबको समभाव जानता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, न शोक करता है न कामना करता है। वो 5वें अध्याय में भी कहा गया, स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जिसका लक्ष्य ही केवल भगवान है वो अंत में क्या करता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसीलिए तीनों गुणों से ऊपर उठकर ही भक्ति करनी चाहिए। ये श्लोक ये बता रहा है प्रत्येक जीवों पर समभाव रखना और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके ब्रह्मभूत अवस्था तक जो है जाया जा सकता है। ये देखिए जो है वो सन्यासी भगवान सारे जीव उसके आसपास है, सबको समभाव समझता है कि क्यों, क्योंकि उसको पता है कि ये शरीर है, ये शरीर किसी इच्छा के कारण, किसी कर्म के कारण इस शरीर को धारण किया है उसने, तो सबके प्रति उसका भाव जो है वो समान हो जाता है। भक्त्या मामभिजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये और ये बताता है कि भक्त ही जान पाता है भगवान। इसीलिए क्या करना है, शुद्ध भक्ति करना चाहिए। भक्त के अलावा दूसरा कोई भगवान को नहीं जान सकता है। जैसे बच्चे को बाप का संरक्षण मिल जाता है, वैसे ही भक्त को भगवान का संरक्षण मिल जाता है। भगवान की असीम कृपा हो जाती है। भगवान भक्त के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं ना कि नारद मुनि के सामने जो है भगवान प्रकट हो गए थे। अभी वो उनकी भक्ति इतनी परिपूर्ण नहीं थी लेकिन वो इतने अच्छे भक्त थे कि प्रकट हो गए भगवान। भगवान ने कहा, नारद मुनि कहते और देखना है, मैं तो आपको और देखना चाहता हूँ। अरे नहीं, अभी और भक्ति करो, अभी तुम्हें भक्ति करनी है। तो कहते हैं भगवान, ना हम प्रकाश सर्वस्वम, सबके सामने में नहीं प्रकाशित होता हूँ। भगवान भक्ति के द्वारा जीते जाते हैं। भक्ति ही डिग्री है और कोई डिग्री नहीं है। और साथ ही साथ की जाए भगवान का कांटेक्ट नंबर भी होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो भगवान का कांटेक्ट नंबर है ये। इसको बोलते हैं तो लगता है लेकिन होना क्या चाहिए, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, अंदर से आपका मन होना चाहिए भगवान को जानने का। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, अपने घर में वैकुंठ में जगह दे देते हैं, गोलोक धाम में जगह देते हैं, आइए आप जो है वो हमारे पास रहिए, आप जो है वो हमारे भक्त हैं, हमारे प्रिय हैं, मुझको प्रिय हैं, मेरे पास रहिए। तो भक्ति जो है वो भगवान को जो है पाने का बहुत सुगम रास्ता है। और हरे कृष्णा महामंत्र बिल्कुल कांटेक्ट नंबर है, जब लगाइए भगवान उठाएंगे, जब लेकिन हाँ दिल से होना चाहिए, भाव से होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रय मत्प्रसादवक्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं भगवान के, वो क्या करते हैं, भगवान के अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवत गीता में क्या है, कर्म योग ज्ञान योग अष्टांग योग सबकी चर्चा हुई। कर्म योगी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, ज्ञान योगी ज्ञान से बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं, और अष्टयांग योगी मन से भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान के को जानने के लिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति के द्वारा ही भगवान को पाया जा सकता है। अविनाशी धाम को मतलब प्राप्त करना, भगवान के धाम को प्राप्त करना, चिंतामणि
धाम, बहुत सुंदर सा धाम है भगवान का। भगवान बार बार अपने धाम का परिचय कराते हैं कि हाँ, आप यहाँ आओ, यही आपका लक्ष्य है, उद्देश्य है। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादातिरश्यसि अतः चैत्र महाकाल शोष्यसि विनश्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम विनष्ट हो जाओ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम विनष्ट हो जाओगे, मेरी बात नहीं सुनोगे। तो भगवान हमारे पिता है। भगवान बता रहे हैं कि जो है, मैं पिता हूँ, मैं तुम्हारा अनिष्ट होते नहीं देखना चाहता हूँ। जैसे गलत रास्ते बच्चा जाता है तो क्या कहते हैं, पिता की नहीं समझाते हैं कि ये तुम सही रास्ता नहीं है, इस पे मत जाओ, ये गलत रास्ता है। तो भगवान जो है वो बता रहे हैं। अभी थोड़ी सी डांट लगा रहे हैं, धीरे धीरे और आगे समझाएंगे कि अभी डांट लगा रहे हैं कि नहीं, विनष्ट हो जाओगे, कठोर शब्द बोल रहे हैं जैसे पिता बोलते हैं। तो जो रास्ता जो है भगवान की तरफ जाता है उस रास्ते पे चलो। और गुरु जो है जिस मार्ग को बताते हैं वही मार्ग सर्वोत्तम होता है। तो भगवान जो है वो बता रहे हैं कि नहीं, मिथ्या अहंकार से की चेतना में कार्य नहीं करो, तुम मेरी बात सुनो, कृष्ण भावना भावित हो जाओ। तो भगवान प्यार से, दुलार से, कठोर शब्दों से, किसी भी तरह से बस चाह रहे आ जाओ, तुम मेरे पास आओ, मेरे बच्चे हो, मेरे घर में रहो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मणस्य सर्वभूतानि यन्तारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। कितनी सुंदर बात है कि भगवान कहाँ है, जीव के हृदय में है। और जो ये शरीर है, ये शरीर क्या है, यंत्र है। जैसे ये भौतिक उपमा कितनी सुंदर से दी है कि भौतिक शक्ति से निर्मित, यानी कि जो जड़ पदार्थ से निर्मित है, ये भौतिक है, ये जो शरीर आपका भौतिक है, इसमें सवार की तरह बैठे हुए हैं। तो हम पहले पढ़ चुके थे 11वें अध्याय में कि दो क्षेत्रज्ञ हैं। एक क्या है, इस शरीर जो है क्या है, यंत्र है। शरीर तो हमने क्षेत्र पढ़ा, क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, यंत्र है। भगवान उपमाएं दे रहे हैं और इसको चलाने वाले दो हैं। एक क्या है, आत्मा और एक परमात्मा। कोई ये सोचा कि मैं तो बिल्कुल स्वतंत्र हूं, तो ऐसा नहीं है। भगवान के नियंत्रण में जीव है, जीव को भगवान घुमा रहे हैं। तो अर्जुन तो सोच रहे हैं कि हाँ, ये तो भगवान हमको घुमा रहे हैं, हम कर ही क्या सकते हैं। भगवान की जो है वो वाणी को हम पालन करें, और इसके अलावा दूसरा रास्ता हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम दूसरे रास्ते से भगवान की अनुमति ना हो तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो भगवान माया को इसके में बांधे हुए हैं हमको, हम उस माया से घूम रहे हैं चारों ओर, जैसा जैसा भगवान नचा रहे हैं। हम ताथैया ताथैया नाच रहे हैं इस भौतिक जगत में। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादांत परम शांति स्थानम प्राप्त शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। अब भगवान क्या कह रहे हैं, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। भगवान की शरण में जाने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भगवान के धाम जाना है, परम शांति प्राप्त करना है। भगवान तुम्हारे हृदय में स्थित है, बस उसी की शरण ले लो। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में है। तो भगवान ने अर्जुन को सारे गोपनीय ज्ञान दे दिए, परंतु भगवान जो अर्जुन से कह रहे तुम्हें ज्ञान मिल गया है ना, अब मैं जो है वो तुमको बताता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया सारा, कि तुम्हें पता चल गया है कि करना क्या है, अब तुम जान गए हो। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्येत शेषेण यथेच्छेषु तथा कुरु। सारा ज्ञान भगवान ने दे दिया। अब क्या कह रहे, गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो, तब जो चाहे सो करो। भगवान कह रहे हैं कि मैं अब हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जो जीव के पास तटस्था शक्ति, जो जीव है उसको सूक्ष्म स्वतंत्रता प्राप्त है। भगवान कभी भी जीव के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते। ये जीव के ऊपर है, भगवान की दासता स्वीकार करे या माया की दासता, तो उसे स्वीकार करना है, क्योंकि जीवे स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप ही है कृष्ण दास होना। तो दास होना उसका स्वरूप है, चाहे भगवान की दासता स्वीकार कर ले या माया के। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। वही चीज आपके लिए वरदान भी हो सकती है, वही चीज आपके लिए अभिशाप भी हो। जैसे विज्ञान को कहते हैं कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। जब हम बचपन में थे तो बहुत सारे इस पर ऐसे लिखा करते थे
आप लोग भी शायद लिखते होंगे, अभी इस समय लिखते होंगे जो छोटे बच्चे होंगे कि विज्ञान वरदान है के विषाद। और तो इसी तरह से जो स्वतंत्रता है, ये हमारे लिए वरदान भी हो सकती है, अभिशाप भी हो सकती है। स्वतंत्रता ही जड़ चेतन का फर्क हमको बताती है। जड़ वस्तु इच्छा नहीं कर पाती है, चेतन वस्तु इच्छा कर पाती है। तो भगवान ने हमको सूक्ष्म स्वतंत्रता दे दी है, संसार की इच्छा करे या भगवान की इच्छा करे। देखिए भगवान क्या चाहते हैं, प्रेम का भाव चाहते हैं। प्रेम कहाँ से आता है, भक्ति से आता है। भक्ति से हम भगवान को जीत सकते हैं। प्रेम स्वाभाविक होता है, भगवान उसी स्वाभाविक प्रेम के भूखे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, जबरदस्ती नहीं करना चाहते कि नहीं नहीं मैं, तुम ये कर लो अर्जुन, बस तुमको तो युद्ध करना है, चलो करो युद्ध। नहीं, ऐसा नहीं करे। यथे शिशु तथा कुरु, जो चाहे सो करो। बता दिया, प्लस बता दिया, माइनस बता दिया, जो चाहे सो करो। अब ये जो दो श्लोक आ रहे हैं, ये एक तरह से अगर आप संदूक होता है तो उसके जो है ताला बंद हो तो उसमें चाबी होती है। अब ये दो श्लोक जो है वो इस भगवत गीता की ताले की चाबी है। भगवत गीता में जो कुछ बताया गया है उसको इसी में बता दिया गया है कि ये अगर आपको याद हो गया, ये अगर आपके मन में बैठ गया, तो पूरी भगवत गीता आपने पढ़। मन्मनाभ मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र, परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जो है बता रहा हूँ। तो इस श्लोक की जो पहली पंक्ति है ये पहले भी आई है। आपको जो 9वां अध्याय आप पढ़ रहे थे वहां पर भी ये जो है वो आई थी। तो भगवान दो बार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास शब्द की कमी पड़ गई है, लेकिन हमारे जो है वो कल्याण के लिए उन्होंने कहा है कि हमेशा मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो भगवान पहले भी कह चुके हैं, दोबारा कह रहे हैं मुझ में मन लगाओ। कुछ लोग कहते हैं मन तो लगता ही नहीं है। नहीं लगता है, कोई बात नहीं, भक्ति के नियमों का पालन करो। वो भी नहीं होता है, पूजा अर्चना ही कर लो। वो भी नहीं होता है तो नमस्कार करो। एनी हाउ कहीं से तो शुरुआत करो। भगवान से जुड़ने का कुछ जो है वो एक कदम आगे बढ़ाओ तो धीरे धीरे मन लगने लगेगा। भगवान बता रहे हैं कि सेवा से प्रेम बढ़ता है, और जिसे प्रेम बढ़ाना है उसकी सेवा करिए। तो भगवान से ज्यादा हमारा सुहृद कौन है? भगवान हमारे सुहृद है। तो हमको करना क्या है, भगवान पे मन लगाना है। भगवान ने हमको रास्ता बताया है, उस रास्ते पर हमको चलना है। दूसरा श्लोक ये है 18.66, 18.65 एंड 18.66, दोनों बहुत महत्वपूर्ण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर, सब कुछ। ये जो है एसेंस है, सार है, निचोड़ है एक तरह से ये श्लोक। यदि आपने कर लिया तो भगवान आपको गारंटी वारंटी सब दे रहे हैं कि आपका उद्धार निश्चित है। सारे धर्म अर्थात शरीर के धर्म, शरीर की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना, समाज देश का धर्म। तो फिर इतनी विधियां बताई हैं भगवान ने, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण करो। तो क्या होगा, भगवान सभी पापों से उद्धार करेंगे। शरीर बदलने के साथ साथ हमारा धर्म बदलता रहता है, पर भक्ति क्या है, शाश्वत है। भगवान की भक्ति करने से सारे धर्मों का पालन हो जाता है। श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और शरण ग्रहण करने की विधि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दी हुई है। और वो क्या है कि अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षति चिकित्साशो गोप्तित्वे वर्णम तया, आत्मनिरपेक्ष कर्पण्यो आत्मनिक्षेप कर्पण्यो शरण विधि शरणागति। अनुकूल चीजों की जो है वो संकल्प बनाइए, जो भी भक्ति के लिए अनुकूल हो उसका संकल्प बनाइए। और जो प्रतिकूल चीजें हैं उनको अस्वीकृत कर दीजिए, उनको मत अपनाइए। और साथ ही साथ क्या है कि इतना विश्वास होना चाहिए, अवश्य रक्षबे कृष्णा, कृष्ण जो है अवश्य रक्षा करेंगे हमारी, और भगवान ही एकमात्र हमारे संरक्षक हैं, ये जानना। और ये जान के हम पूर्ण समर्पण कर सकते हैं, विनम्रता के साथ समर्पण कर सकते हैं। और जब समर्पण करते हैं तो भगवान जो है वो शरणागति देते हैं। जो भी भगवान की शरण में जाता है
भगवान ने कहा योग क्षेम वहाम्यहम्, मैं उसकी पूरी तरह से रक्षा करता हूँ। ये भगवान पहले भी कह चुके हैं। इदं ते नात्पस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुशुषुवे वाच्यम न च माम यो भूषयति सूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। तो द्वेष करने वालों को, जो असंयम है, भक्ति में भी रत नहीं है, ऐसे लोग को न बताया जाए। तो भगवान करे अभक्तों को मत बताइए, ये गुप्त ज्ञान है, गोपनीय ज्ञान है, नहीं समझ में आएगा उसको, ईर्ष्या करता है वो, कैसे समझेगा। तो ऐसे लोग को भगवान को बताइए जो भगवान की भक्ति चाहते हैं। तो चार तरह के लोग को कहा गया है कि जो संयमी नहीं है, अभक्त है, भक्ति में रत नहीं है और द्वेष कर। तो ऐसे चार तरह के लोगों को नहीं बताना, क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा बढ़ती जाएगी। रावण को कितना भी बताया गया, नहीं माना उन्होंने, उनकी इच्छा बढ़ती गई। हिरण्यकश्यप ने नहीं माना, उनकी जो है इच्छा बढ़ती गई। तो भगवान को होता है कि फिर हम भगवान के बारे में नहीं बताए, कैसे क्या करें। तो प्रभुपाद जी ने एक रास्ता निकाला कि हाँ, उनको प्रसाद खिलाया जाए। प्रसाद खिला खिला के धीरे धीरे क्या शुद्धि होती जाती है, और अपने आचरण से प्रेरित करके हम भगवान से जोड़ सकते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने एक रास्ता पाया हुआ है, हम भगवान को जानते हैं, तो हम औरों को भी भगवान से परिचित कराएं। हमारा उद्धार हो रहा है, भक्ति हमेशा चाहता है कि हमारा उद्धार हो रहा है, तो औरों का भी हम उद्धार करें। यम इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते तेषभिर्भाष्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यति संशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भूयि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और ही न कभी होगा। तो पहले भगवान ने कहा कि अभक्तों को मत बताइए, लेकिन भगवान ये भी कह रहे हैं कि भगवान के बारे में बताकर लोगों को भगवान से जोड़कर, यदि हम भगवान के बच्चे हैं तो भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास आए। तो जो बच्चे जीवात्माएं भगवान से दूर हैं, उनको भी अगर जोड़ दिया जाए भगवान से, तो कितनी प्रसन्नता होगी उनकी। जैसे कोई बच्चा रूठा हुआ होता है, पिता जो है प्रसन्न नहीं होते हैं, थोड़ा उससे नाराज रहते हैं, बच्चा भी उधर मुंह फुलाए बैठा रहता है। तो क्या कहते हैं कि जब दोनों को जो मिला देता है, दोनों को जो है बीच में लगता है कि नहीं, ये पिता है तुम्हारे, इनकी बात मानो। पिता के सामने बच्चा जाता है, कहता है सॉरी पापा, तो पिता खुश हो जाते हैं। तो भगवान भी चाहते हैं कि बच्चा अपने पिता से खुश रहे, पिता के बारे में सबको बताए, पिता पर गर्व महसूस करे। तो ये कार्य केवल धरती पर ही हो सकता है, अन्य इतने जो है वो लोक हैं, उनमें ये कार्य नहीं हो सकता है। केवल मनुष्य योनि जो है भू लोक है, धरती पर ही ये कार्य करते हैं। तो आपका और हमारा सबका कर्तव्य है कि प्रभुपाद जी के आंदोलन में सहयोग किया जाए, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार किया जाए। यदि नहीं प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो कम से कम भगवान के नाम की महिमा तो सबको बताना ही चाहिए। क्योंकि भगवान के नाम को जो बताता है, भगवान उससे क्या कहते हैं, अधिक प्रिय है। कहते हैं उसकी इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है, न कभी होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, तुमको क्या करना है कि परम रहस्य को भक्तों को बताना है, तो और अंत में आओ मेरे पास आना है। वो भगवान की जो है वाणी को सबको बताएं, सबको महिमा भगवान को बताएं। अध्येषेति च य इमं धर्म्य संवादमाययो ज्ञान अज्ञेन तेनाहम् इष्टं शामिति मे मति। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो ये पूजा कैसी होती है? बुद्धि के द्वारा होता है। जैसे हम और आप इस समय बैठ के पढ़ रहे हैं, तो क्या है, बुद्धि से भगवान की पूजा करें। भगवान ने ऐलान कर दिया कि पवित्र संवाद है, इसको पढ़ने का ही अर्थ होता है, सुनने का ही अर्थ होता है कि हम पूजा कर रहे हैं। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। तो संकल्प लीजिए कि इसको, भगवत गीता को आप लाल कपड़े में बांध के पूजा स्थल पे नहीं रखेंगे, केवल प्रणाम नहीं करेंगे, इसको अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करके जो है वो हम भगवत धाम को जा सकते हैं, भगवान से जो है मिल सकते हैं। यही हमारे भगवान से मुलाकात है कि हम भगवत गीता को उठाएं, पढ़ें, उनके श्लोकों को पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें, दूसरों को पढ़ के सुनाएं। जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, हमको पढ़ने की जो है वो है योग्यता भगवान ने दी है, तो हमको इसको दूसरों को सुनाना चाहिए पढ़ के।
श्रद्धावान् शूयश्च शरणादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्रायः पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। वह इन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो ये श्रुति फल है। क्या-क्या हमको श्रवण से क्या लाभ मिलता है? फल श्रुति कहा जाता है कि जब हम पूरी शास्त्र को पढ़ लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें इससे क्या-क्या फल मिलने वाले हैं। तो यहाँ बताया अर्जुन उवाच। अब अर्जुन का जो है आ रहा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादान मया च्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित हूँ तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन कि मैं जो है वो आपके अनुसार जो आपने कहा है, मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। मेरा जो है वो मोह दूर हो गया है। तो भगवान जो है बड़े भाव से पूछते हैं कि क्या आपका मोह दूर हुआ? और अर्जुन कहते हैं ये शिष्य के भाव से बताते हैं कि मेरा मोह दूर हो गया है। भगवान ने भगवत गीता शुरू की थी अर्जुन के मुँह से और अब समाप्ति पर पूछ रहे हैं एक अच्छे गुरु की तरह से। जैसे गुरु होते पूछते हैं समझ में आ गया, वैसे ही भगवान पूछ रहे हैं क्या तुम्हारा मोह दूर हो गया? और कितने भाग्यशाली हैं अर्जुन जिनको भगवान कृष्ण गुरु के रूप में मिले हैं। और हम भी भाग्यशाली हैं कि हम भगवान की वाणी को सुन पा रहे हैं। तो हम भी इस भाग्य में थोड़ा-सा हिस्सा हमारा भी है। संजय ने कहा संजय बता रहे हैं इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरा शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुही बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो ये जो है वो अब भगवत गीता समाप्त हो गई है। अर्जुन और कृष्ण के संवादों का समापन हो गया है। भगवत गीता के जो आरंभ में धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में संजय महाराज ने धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि में क्या-क्या हो रहा है इसका वर्णन किया था। और अब जो है वो अपनी स्थिति का वर्णन कर रहा है कि ये सब कितना अद्भुत था। वो अपने गुरु व्यासदेव को धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके द्वारा वो इतनी सुंदर जो है भगवत गीता सुन पा रहे हैं। इसके लिए वो अपने गुरु को धन्यवाद दे रहे हैं और आह्लादित हो रहे, रोमांचित हो रहे हैं, उनका रोम जो है वो रोम-रोम पुलकित हो रहा है। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो नीतिमर्तिमम्। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। योगेश्वर कह रहे हैं बहुत सुंदर सा जो है वो श्लोक संजय के मुख से निकल रहा है। कल्पना करके देखिए कि ऐश्वर्य से भरपूर श्री कृष्ण है, परम धनुर्धर के रूप में अर्जुन जहाँ पर हो क्या नहीं होगा, कितना सुंदर छवि होगी, विजय भी होगी, नीति भी होगा, अलौकिक शक्ति भी होगी। अद्भुत है, रोमांचकारी है, अलौकिक है, इतना आनंद है शब्दों में नहीं समा सकता है। बस एक संदेश है कि कृष्ण की शरणागति है, कृष्ण की शरणागति के साथ भगवत गीता समाप्त होती है। और मेरा भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, रोम रोम पुलकित हो रहा है। ये जो अंतिम आती है भगवत गीता तो बिल्कुल रोमांचित कर जाती है, एकदम जो है वो रोए खड़े होने लगते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए कितना सुंदर होगा वो समय, जिस वक्त चित्र में देख रहे हैं ना कितना सुंदर रूप है भगवान का। योगेश्वर है, योग के भी ईश्वर हैं और धनुर्धर एकदम जो है वो धनुधारी गांडी धनुधारी किए हुए। तो सब कुछ वहां पर है, जो कुछ भी हम चाहते हैं सब कुछ वहां पर है, इतना सुंदर दृश्य है। तो भगवत गीता यहाँ पे समाप्त हो रही है। प्रभुपाद का जो है वो हमको क्या संदेश है हम पढ़ते हैं। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहां संपूर्ण श्री हुई। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पे शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवत गीता में हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है,
लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुरुतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। यह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतः उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतः उसमें किंचित स्वतंत्रता होती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि संजय कभी झूठ नहीं बोलते। धृतराष्ट्र राजा थे, तब भी बिना डरे, बिना किसी संकोच के संजय ने सब बता दिया कि जीत किसकी होगी, पांडवों की होगी। संजय भी भक्त थे। और हमने 5 विषयों को जाना, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल तथा कर्म, इन 5 विषयों को हमने जाना। तो जीव क्या है? भगवान का नित्य दास है। और हमें जो है वो अपना स्वभाव जो दासता का है उसे प्राप्त करना है। मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की सेवा करनी है। भगवान हमारे लिए इस अलौकिक धाम को छोड़कर आते हैं, भगवत गीता सुनाते हैं ताकि हमारा उद्धार हो सके। भगवान हमारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो हमें भी प्रयास करना चाहिए। गुरुतम संदेश दे रहे हैं भगवान कि आप जो है शरणागति ग्रहण करिए, मेरे पास आइए। तो इन 5 चीजों को हमने समझा। जीव क्या है? शुद्ध है, आत्म है, शुद्ध आत्मा है। और भगवान जो है वो परमात्मा जो है वो एक परमाणु मात्र है जो जीव के हृदय में निवास करते हैं। और सारे जीव तटस्था शक्ति हैं, परा या अपरा शक्ति की तरफ, दोनों तरफ जा सकते हैं। तो जीव को जाना कहाँ है? अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना है, बल्कि भगवान की सेवा करनी है। तो कौन कौन से टॉपिक हमने इसमें लिए हैं? कर्म से बंधन से मुक्ति योग। तो कर्म के बंधन से यानी कि कर्म फलों का त्याग करके हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हमें दान है, तपस्या है, यज्ञ है, इसको नहीं छोड़ना है। कार्रवाई के 5 कारक होते हैं। 5 चीजों के से जो है क्या होता है? कर्म होता है। कर्म एक चीज से नहीं होता है, 5 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए हमको? हमको कर्ता चाहिए, कर्णम चाहिए, कर्म का स्थान चाहिए, इंद्रियां चाहिए और 5वां जो है वो परमात्मा, जो अंतिम जो है, जो अनुमति देने वाला है। 3 मोड सब कुछ नियंत्रित करते हैं। जो 3 गुण होते हैं वो आपके ज्ञान है, बुद्धि है, सुख है, धृति है, कर्म है, कर्ता है, सब कुछ का नियंत्रण करते हैं। वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से शुद्धि। वर्णाश्रम धर्म में जो 4 वर्ण बताए गए हैं उनका पालन करके हम शुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और शुद्धि से हम ब्रह्म मंच, गोपनीय ज्ञान, ब्रह्म भूत अवस्था तक पहुंच सकते हैं। जो ब्रह्म भूत अवस्था होती है, न सोचती न कांक्षति, जो कि जो है वो न शोक करती है, न कामना करती है। और शुद्ध भक्ति कहाँ मिल सकती है? कृष्ण की चेतना में। कंक्लूजन, जो निष्कर्ष क्या होता है कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण है वहां पर क्या है? विजय निश्चित है। तो विजय जो है वो जहां वे कृष्ण रहते हैं वहां पर जरूर रहती है। तो आज हमारे इस जो 18 दिन की यात्रा थी उसका समापन हो रहा है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ आपको कि आपने इस यात्रा को मेरे साथ जो है वो आगे बढ़ाया है। आपकी वजह से मेरा भी जो है वो दोबारा कई मतलब भगवत गीता पढ़ने का एक बार और जो है वो अ, अवसर प्राप्त हुआ है। एक सेवा मिली जो कि सेवा को एक मतलब अंतिम समय तक पहुंचा पाए, एक अंतिम पड़ाव तक पहुंच पाए। इसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका अगला सफर जो है लेवल 2 का शुरू हो जाएगा। लेवल 2 में हम 2 तरह के जो है वो पाठ्यक्रम लेके आपके लिए आते हैं। एक जो है प्री भक्ति शास्त्री कोर्स है, दूसरा भक्ति सदाचार पाठ्यक्रम। दोनों पाठ्यक्रम में आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलता है। दोनों निशुल्क हैं और जो है दोनों ऑनलाइन चलते हैं। बस अंतर ये हो जाता है कि जो प्री भक्ति शास्त्री कोर्स है ये भक्ति शास्त्री तक पहुंचाता है आपको। भक्ति शास्त्री कोर्स आप सब जानते ही होंगे कि भक्ति शास्त्री कोर्स एक बहुत ही जो है वो क्या बोलते हैं, एक सर्टिफिकेट होता है। जैसे आप हाई स्कूल पास करते हैं ना तो एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसी तरह भक्ति शास्त्री के कोर्स का जो सर्टिफिकेट है उसकी महत्व होता है। तो हम धीरे धीरे जो है वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 भक्ति शास्त्री ऐसे करते हैं। तो इस तरह से आप जो है सप्ताह में 6 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी और भगवत गीता को बहुत विस्तृत रूप से आप पढ़ेंगे। आगे के जो लेवल्स होंगे
और उसके साथ-साथ कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं जो कि भक्ति के बारे में बताती हैं, उनको भी पढ़ेंगे। तो ये दुर्लभ अवसर है, ऑनलाइन है और निःशुल्क है। कई जगह इससे शुल्क लिया जाता है, लेकिन ये निःशुल्क है। जो प्री भक्ति शास्त्री कोर्स है, उसमें आपको क्विज़ करनी पड़ती है, एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी होती है। जैसे ही आप प्रश्नोत्तरी हल करते हैं, वो क्या कहते हैं कि टिक लगाना होता है कि ये सही है। जैसे होता है ना 4 टिक लगाए, 4 चीज़ें ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें 1 टिक सही होता है। तो उस तरह से आपको लेना बहुत ज़्यादा नहीं है। रोज़-रोज़ पढ़िए, रोज़-रोज़ करते जाइए, थोड़ा देर और बैठ जाइए आप और आपका जो है हो जाएगा। भक्ति सदाचार में आपको किसी तरह का कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई भी क्वेश्चन मतलब प्रश्नोत्तरी नहीं करनी है, लेकिन बड़ा सुंदर पाठ्यक्रम है। आप दोनों को साथ-साथ भी कर सकते हैं, उसके लिए अलग से कोई प्रयास की नहीं ज़रूरत है और ये भी जो है 18 सप्ताह तक चलता है और निःशुल्क है, ऑनलाइन कोर्स है और बड़ी सुंदर-सुंदर चीज़ें आपको शिष्टाचार क्या होता है, वैष्णव कैसे स्वच्छता रखते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे सेवा करते हैं, अतिथि गृह की सेवा करते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि हमारा मंदिर है, मंदिर का जो है इनॉग्रेशन होने वाला है, उसका जो है वहाँ पर भी आप चलें और बहुत नज़दीक से भक्तों को मिलें। मेरा तो आग्रह रहेगा हम लोग जा रहे हैं, आप भी चल सकते हैं और इसके लिए भी आपको जानकारी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो तो मैंगलोर में जाना है, मैंगलोर में मंदिर नया बन रहा है और उसके बहुत सुंदर कार्यक्रम होने वाले हैं, 17 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक, तो आप वहाँ भी आ सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। और साथ ही भक्तों का साथ मिलेगा। भक्ति भक्तों के साथ ही आगे बढ़ती है। आप जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कि भक्तों के साथ ही हम भक्ति को आगे बढ़ा पाते हैं। अकेले क्या होता है कभी-कभी हम ढीले हो जाते हैं, थोड़ा-सा नहीं आज नहीं करते हैं, कल कर लेते हैं, ऐसा होता है। लेकिन भक्तों के साथ और उत्साह आता है और उमंग आता है। त्योहार हम बड़े मन से मनाते हैं, बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। और आज भी जो है बड़ा-हटी जो है वो चूड़ा-दही खाया जाता था, आज खाया जाता है। तो हम लोगों ने वो भी त्योहार मनाया है, भगवान को भोग लगाया है चूड़ा-दही का। थोड़ा-सा चूड़ा लेते हैं, पोहा जिसको कहते हैं। पोहा लेते हैं और पोहे को भिगोते हैं पानी से, धुलते हैं, साफ कर देते हैं। उसमें थोड़ा-सा जो है ड्राई फ्रूट्स मिलाते हैं, थोड़े से फल काट के मिलाते हैं और उसमें थोड़ी दही डालते हैं, थोड़ा-सा मीठा डालते हैं। जैसे गुड़ जिसको जो मीठा अच्छा लगता है, कुछ लोग खजूर डाल के, कुछ लोग गुड़ डाल के, जिसको जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से खाते हैं। तो ये बहुत सुंदर-सा एक आज जो है मनाया गया। तो ये जो भक्तों के साथ हम त्योहार मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी जो है अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करिए, हम यही चाहेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा ना कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो आज हम जो है वो विदा लेते हैं, लेवल 1 से भी विदा ले रहे हैं, आपसे भी विदा ले रहे हैं। कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कुछ ऐड करना चाहते हैं या आपको क्लास की कैसी लगी, 18 दिन हम जुड़े रहे हैं, तो आपको कैसा लगा, ये इस यात्रा के बारे में भी आप कुछ चाहे तो कह सकते हैं। हमारे उत्थान के लिए भी कि हम और कैसे अच्छी क्लासेस को कर सकते हैं, कैसे आपको और अच्छी तरह से आप के साथ प्रयास कर सकते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने आप से। हरे, या हैंड रेज करें तो हम